करवा चौथ की कथा, जो इस पावन पर्व की महिमा और धार्मिक आस्था को दर्शाती है। इस कथा के श्रवण से व्रतधारी महिलाओं को अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को, जो सदियों से करवा चौथ की परंपरा का हिस्सा रही है। एक सर्वगुण और धर्म के कर्मों में निरुक्त रहने वाला ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। पुत्री का नाम वीरावती था और इकलौती बहन होने के कारण उसके 7 भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय में वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के कुछ समय बाद वीरावती अपने मायके आई। उस दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा था और भूख के कारण वो बहुत व्याकुल हो रही थी। शाम को सारे भाई अपने अपने काम से घर आए तो उन्होंने अपनी बहन से उसकी व्याकुलता का कारण पूछा। वीरावती ने बताया कि उसका व्रत है और वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण कर सकती है। परंतु भाइयों से अपनी लाडली बहन की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। तब सबसे छोटे भाई ने एक तरकीब लगाई और एक दीपक प्रज्वलित करके चलनी की ओट में पास के पीपल के वृक्ष पर रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया हो। इसके पश्चात सभी भाइयों ने जाके वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है और अब तुम अपना करवा चौथ का व्रत खोल सकती हो। वीरावती ने भाइयों की बात मान के विधि पूर्वक चंद्रमा की आज्ञा मानी। घर आके उसने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुख में डाला तो उसे छींक आ गई, परंतु वीरावती इस चेतावनी का समझ न पाई। जब दूसरा निवाला मुख में रखा तो उसमें बाल निकल आया, परंतु वीरावती भूख से इतनी व्याकुल थी कि उसने इसे भी अनदेखा कर दिया। जैसे ही तीसरा निवाला उसने ग्रहण किया, उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। ये दुखद समाचार सुन के वीरावती रोने बिलखने लगी। तब उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया और बताया कि ये सब व्रत टूटने के कारण हुआ। सच्चाई जानने के उपरांत वीरावती ने निश्चय किया कि वो अपने पति को अपने सतीत्व से दोबारा जीवित करेगी और इसीलिए उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शरीर की देखभाल करती रही और उस पर उगने वाली सुईनुमा घास को इकट्ठा करती रही। उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि उसका पति वापस से जीवित होगा। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का त्योहार आया और वीरावती की भाभियां उसे आशीर्वाद देने आई। उसने अपनी भाभियों से आग्रह किया, ये सुई ले लो या सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। तब उसकी एक भाभी ने कहा कि सबसे छोटे भाई के कारण तेरे पति की मृत्यु हुई है, इसीलिए उसकी पत्नी ही इसे जीवित कर सकती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है और वीरावती उससे घास लेके उसके पति को जीवित करने का आग्रह करती है। कुछ देर तक भाभी करती है, परंतु वीरावती का पतिव्रता रूप और सतीत्व देखकर उसकी बात मान लेती है। इसके पश्चात भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति जीवित हो जाता है।